हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे घर में। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लासेस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा। क्लास 8th का ये चैप्टर 7th है। ओके, आज हम पढ़ने वाले क्यूब एंड क्यूब रूट। आपको खुद दिख रहा होगा हमारे बोर्ड पे क्यूब और क्यूब रूट। पहले हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या था। एकदम उसको देखेंगे तो फिर आपको ये फटाक उसी के साथ इसको मैं आपको पढ़ाता चलूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर मैंने प्यारे बच्चों दो मेथड बताए थे। सबसे पहले स्क्वायर क्या था, किसी भी नंबर को का पावर 2, और क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर 3। ठीक है, स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, अगर 2 का स्क्वायर था तो 2 इंटू 2 इजक्वल टू 4। ओके, अगर x क्यूब है, 2 का क्यूब हो तो आप कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इजक्वल टू 8। क्या फर्क था प्यारे बच्चों, स्क्वायर में हम जितना पावर होता है उतने भाग। सपोज मान लो x का पावर में 6 लिखूं तो इसको हम लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 6 टाइम लिखेंगे। कितने टाइम, 6 टाइम। यहाँ पे पावर 3 था तो हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे पावर 3 था तो 3 टाइम, यहाँ पे 2 था तो 2 टाइम। तो क्यूब क्या होता है, जब पावर वही 2 3 में बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और वही जब पावर 2 रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों, क्यूब रूट क्या होता है। अब आप क्यूब तो समझ गए, क्यूब रूट क्या होता है। आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था, दो मेथड से निकाल देते हैं। एक ही मेथड अभी देखते हैं क्योंकि इसी मेथड पे हमको क्यूब रूट देखना है। फैक्टर मेथड पढ़ा था, डिवीजन मेथड। हम फैक्टर मेथड के तो प्राइम फैक्टर मेथड देखते हैं। सपोज मान लो एक नंबर में आपको देता हूं 100, ओके, और इसका मैं बोलता हूं स्क्वायर रूट निकालो। तो अब क्या करते थे, इसको 2 पहले इसका एक प्राइम फैक्टर निकालते थे 25 और 5 से 5 हम लिखते थे 100 इजक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और इसमें हम 2 का जोड़ा बिठाते थे। किसके, 2 का। ठीक है, लेकिन क्यूब के अंदर हम 3 का जोड़ा बिठाते हैं। सपोज मान लो मैंने 64 ले लिया, 2 से किया 32 16 8 4 2, कितने टाइम, 2 1 2 3 4 5 6 टाइम में। तो हम लिख सकते हैं 64 इजक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें हम 2 का जोड़ा बिठाते थे तो इसमें हम 3 का जोड़ा बिठाएंगे। मीन्स स्क्वायर के अंदर हम सारा काम 2 के पेयर में करते थे, क्यूब के अंदर हम सारे काम 3 के पेयर में करेंगे। वही एक पावर हमारा बढ़ गया। स्क्वायर को हम प्यारे बच्चों दिखाते थे अंडर रूट करके, क्यूब को अंडर रूट के अंदर हम यहाँ पे 3 लिखना पड़ता है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ता है, 3, तो ये हमको दिखता है क्यूब रूट। साइन भी समझ में आ गया। आप लास्ट क्वेश्चन देखना स्क्वायर वाली, अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, अभी भी आ रहा होगा, लेकिन लास्ट वाला देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब आइए हम क्यूब एंड क्यूब रूट को प्रॉपर पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्यूब और क्यूब रूट के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक आप ले लो नंबर 8, ठीक है, दूसरा नंबर हमने ले लिया 1000, और मैं बोलूं इसका आप क्यूब रूट निकालो, और एक नंबर हमने ले लिया 2 और दूसरा नंबर हमने ले लिया 10, और इसका बोलो क्यूब निकालो। इन दोनों फर्क, इधर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इधर हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था क्यूब में हम क्या करते हैं, पावर 3 कर देते हैं। मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इजक्वल टू 8। 10 को पावर 3 मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इजक्वल टू 10 इंटू 10 100 इंटू 10 इजक्वल टू 1000। ठीक है, स्पष्ट लिख लो। ओके,
अब प्यारे बच्चों आपको क्यूब समझ में आ गया कि 3 टाइम जो नंबर दिया रहेगा उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्यूब आ जाएगा। अब हम क्यूब रूट को देखते हैं, इसका फैक्टर निकालना। कभी भी आपको क्यूब रूट से क्यूब में बदलना है तो फैक्टर निकाल के 3 का जोड़ा बिठाना पड़ता है। 8 का फैक्टर निकालो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब आप लिख सकते हो 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। 2 का पेयर बैठा ना, 3 बार है ना, तो हम 3 पेयर को एक बार लिखते हैं, मीन्स हम 3 2 को लिख देंगे सिर्फ 2। तो हमारा देखो 8 का हम लिख सकते हैं इक्वल टू 8 का हमारा क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। देखो 2 का क्यूब निकाला था तो 8 आया कि नहीं, मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, या 8 का क्यूब निकालेंगे तो 2 आएगा, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्यूब रूट होता है इधर आके क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा स्क्वायर क्या था, अंडर रूट एक्स इक्वल टू मान लो 4 था, तो एक्स इक्वल टू हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर, मतलब इधर पावर 2 था तो इधर एक्स की वैल्यू, अगर यहाँ से हमको इस अंडर रूट को हटाना होता था तो हम उधर स्क्वायर में बदल देते हैं। वैसे अगर हमको उस क्यूब को निकालना तो इधर हम क्यूब में बदल देते, मीन्स 8 इक्वल टू हम कर सकते हैं 2 का पावर 3। और देखो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखना 8 के इक्वल टू हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3 हो गया कि नहीं। तो हम इसको बोलते हैं क्यूब रूट और ये होता है हमारा क्यूब। वैसे आप 1000 का निकालते हैं, 1000 का आप कैसे निकालते हैं, 10 से करते हैं 100 टाइम, फिर 10 से करते हैं 10 टाइम। अब आप कर सकते थे कि 1000 इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 का पेयर एक बार लिखते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 10। आया कि नहीं। हम लिख सकते थे अंडर रूट में, अंडर क्यूब में 1000 इक्वल टू 10, हमने अपोजिट लिया था यहाँ। तो ये हमारा प्यारा बच्चा था क्यूब, और ये होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट में हम 3 का पेयर लेते हैं, स्क्वायर में हम 2 का ले रहे थे, क्यूब रूट में हम 3 का पेयर लेते हैं। ओके, द क्यूब ऑफ इवन नंबर विल ऑलवेज बी इवन। सपोज मान लो कोई भी इवन नंबर मैंने लिया 3, सॉरी इवन नंबर, ठीक है 4, इसका जब मैं क्यूब निकालूंगा तो हमेशा इवन ही रहेगा। देख लो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 इंटू 4 इक्वल टू 64। आया कि नहीं। तो एक और नंबर ले लेते हैं हम, सपोज मान लो 2 ले लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। किसी भी इवन नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो वो हमारा नंबर इवन ही रहेगा प्यारे बच्चों, वो ऑड नहीं होगा। ओके, अगर मान लो कि हम करते हैं किसी भी अगर ऑड नंबर का आप निकालोगे तो वो ऑड ही रहेगा, इवन मतलब इवन नंबर का क्यूब इवन रहता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। देखते हैं, सपोज मान लो एक नंबर में ले लेता हूँ 3 और दूसरा लेता हूँ 5। 3 का क्यूब निकालो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये ऑड था तो ये भी ऑड है कि नहीं, 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 5 जा 25 इंटू 5 इक्वल टू 125। तो ये भी ऑड था एंड इट बिकम्स ऑल्सो ऑड। सो हम कह सकते हैं कि ऑलवेज द क्यूब ऑफ ऑड नंबर विल बी ऑलवेज ऑड एंड द क्यूब ऑफ इवन नंबर विल बी ऑलवेज इवन। ओके, जो हमारा सम संख्या होता है उसका क्यूब हमेशा सम होता है और विषम संख्या क्यूब हमेशा विषम होती है। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चे आते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। तो आपको क्यूब तो पूरा समझ में आ गया होगा कि क्यूब हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, और हम किसी भी चीज का अगर क्यूब निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो उस नंबर को हम 3 के पेयर में लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब था। अगली जो हम क्लासेस देखेंगे उसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज हम अपना 7.1 देखेंगे। ठीक है, C+ क्लासेस के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि C+ का एक ही मकसद है कि अगर मैं 8th क्लास को पढ़ाता हूँ तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको समझाऊँ। मुझे पता है मैं आपको 8th के हिसाब से समझाऊंगा जब भी आप समझ पाएंगे।
चलिए C+ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारा ऐप डाउनलोड करें C+। ओके, थैंक यू सो मच।